फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों का वेलकम करता हूं। और इतनी सुबह अचानक पौने 4 बजे वीडियो बनाने का कारण बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही दुखनीय है। बहुत ही मैं दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। अभी मैं अपना कुछ काम कर रहा था अर्जेंट, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ते ही मुझे बहुत आघात पहुंचा और मैंने सोचा कि इसके लिए जो भी काम करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो बनानी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको पता हो कि हिंदुस्तान में अगर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो जुडिशरी पे है। मैंने एक बार एक पर्सनली एक बिहार के एक एमएलए थे, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में सरकार में ऐसे मिला मेरे से। कहने मैंने उनसे बोला कि सर मैंने ये अभी पीआईएल करी है वगैरह वगैरह। वो बात बात पे यहाँ बात आ गई कि उसने मेरे से ये बोला कि मिस्टर प्रसाद, आजकल तो लोगों को, हम लोगों पे तो कोई भरोसा है नहीं, नेताओं पे कोई भरोसा है नहीं, सबको कोर्ट ही नजर आता है। मैंने कहा सर बात ही यही है। तो जब लोगों को इतना भरोसा है कोर्ट में, तो जो इस भरोसे को कायम रखती है, हमारे जजेस, हमारे न्यायालय, हमारी अदालतें, जो लोगों के भरोसे को ऊपर तक ले जाती है, भरोसेमंद को कायम रखती है, तो ऐसे में उन लोगों के, जजेस के, जो बिना किसी दबाव में इम्पार्शियल तरीके से, बिना किसी भय, बिना किसी डर, बिना ये परवाह किए कि कोई बहुत पहुंचा आदमी है, पैसा ज़्यादा है, किसी की पहुंच ज़्यादा है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, इन सब के बिना परवाह किए न्याय अगर करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए? आपको मैं बताता हूं, ज्यादा तो नहीं, अभी पिछले 2-3 महीने की बात बताता हूं। इलाहाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एडीजी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वहां के वकीलों ने बड़ी ही बदतमीजी से असॉल्ट किया। कोर्ट में बैठे हुए जज को उल्टा सीधा गाली गलौज भी करी। तो ये हालत है। उससे पहले कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बिहार में कुछ लॉयर्स ने कोर्ट के जजेस को अपनी सीट पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ पब्लिक ड्यूटी जजेस को थप्पड़ मारा, असॉल्ट किया और उन पे जान से मारने की मतलब कोशिश करी। ये हालात है। तो बात यह है कि जब एक एमपी एमएलए और एक छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू जो नेता लोग हैं, ये सारे एमपी एमएलए भी छोटे मोटे चुन्नू ही हैं, इन लोगों को, जिनको कोई जरूरत नहीं है, जो पहले से ही बदमाश है, गुंडे हैं, इन लोगों को सिक्योरिटी देने का क्या पर्पस है? इन लोगों को कौन मारेगा? ये तो खुद ही गुंडे हैं। और इनको सिक्योरिटी, अब क्योंकि लॉ बनाने का पावर इनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के मेंबर ये हैं, तो इस तरीके के लॉ बनाते हैं, अपने फेवर में सारे सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ऐसे आप देख लो नरेंद्र मोदी जी को, एक दिन का उनका कुछ, अभी मैं डाटा नहीं बता रहा, लेकिन करोड़ों में उनका खर्चा है सिक्योरिटी का। उनको कौन मारेगा? क्या उनको, उनका रह के भी क्या कुछ तो देश के लिए हो नहीं पा रहा है? खैर, बात उधर छोड़िए। आज मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। आज क्या हुआ है कि वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उत्तम आनंद, ये कि वहाँ के किसी झरिया के कोई एमएलए है, उस एमएलए का केस देख रहे थे, मर्डर केस उस पर चल रहा था। उसके केस में 2 लोगों को, एक एमएलए और एक और व्यक्ति को, इन जज साहब ने बेल देने से मना कर दिया, क्योंकि इनका केस जो भी होगा मेरिट पे लगा होगा। अब क्या होता है कि इन्होंने आज सुबह, जब ये जज साहब अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अपने जजेस कॉलोनी के कुछ 400-500 मीटर के आसपास, एक गाड़ी आती है 4 व्हीलर्स और इसको एक्सीडेंट कर देती है और इसकी जान चली जाती है वहीं ऑन द स्पॉट। इस तरीके का एक्सीडेंट होता है। ये वर्ड बहुत गलत है जो मैं यूज कर रहा हूं, एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। एक्सीडेंट वो होता है जब कोई व्यक्ति कोई भी लॉफुल एक्ट करता हो, लॉफुल मैनर में करता हो, लॉफुल पर्पस के लिए करता हो। तो हम जो देखते हैं और कहते हैं कि रोड में किसी की दुर्घटना हो जानी, उसमें मौत हो जानी है, रोड एक्सीडेंट है। तो रोड एक्सीडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार हरकतों की तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये लॉफुल एक्ट कहां से हुआ?
लॉफुल मैनर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस मैनर में आप ड्राइव कर रहे हैं वो लॉफुल नहीं है। आप स्पीड ज़्यादा कर चला रहे हैं स्पीड पे, जबकि कम चलाना है। आप बिना ब्रेक के, बिना हॉर्न के चला रहे हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था उसका? मारना, एक्सीडेंट करना। तो ये किसी भी कीमत पे एक्सीडेंट के डेफिनेशन में नहीं आता है। अब क्या चल रहा है कि हिंदुस्तान में एक सेक्शन है आईपीसी में 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस। उसमें क्या होता है कि बहुत मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा लूप होल है 304A, जिसके तहत हिंदुस्तान में बहुत सारे मर्डर्स जो हैं उसको एक्सीडेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी बॉलीवुड्स की, जिसमें रोड ट्रक के थ्रू या फिर कार के थ्रू या डंपर के थ्रू मरवा दिए जाते हैं। और इसमें एक और मूवी थी सत्याग्रह, मूवी में भी सेम एक सिचुएशन ऐसा हुआ था। तो बात ये है कि अगर आपको किसी को मर्डर करना है, आप अगर नॉर्मली मर्डर करते हैं तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, ये सारे पनिशमेंट है। लेकिन आप अगर गाड़ी चला करके और गाड़ी से ठोक कर किसी को मार देते हैं तो वो आ जाएगा 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस के केस में। भले ही आपका इंटेंशन मर्डर का है, भले ही सारी चीजें मर्डर का है, आपका नीयत भी है उसको जान से मारने की, लेकिन पुलिस क्या रजिस्टर करेगी? 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होती है। बेलेबल ऑफेंस होता है, जमानती अपराध, इसमें तुरंत के तुरंत बेल मिलती है, जमानत पुलिस के द्वारा ही। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। आपको किसी को मर्डर करना है तो आप उस तरीके से ना कीजिए, आप व्हीकल का इस्तेमाल कर लीजिए और उससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 304A एक्सीडेंट का केस बनेगा, 2 साल की पनिशमेंट, वो भी नहीं, फाइन दे करके कंप्लीट। तो ये बहुत लूप होल है जो मैं बता रहा हूँ। मेरा ये पर्पस नहीं किसी को इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि ये तरीका अपनाओ, लेकिन बता रहा हूँ ये लूप होल है। और इसी लूप होल को लेकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट में अभी 10 दिन पहले एक PIL दाखिल करी है कि रोड के एक्सीडेंट्स में जितने भी मौतें होती है, इंजुरीज होती है, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस होने चाहिए। और इसमें साबित उल्टा उसको करना चाहिए जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कि हमारे तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही हमारी तरफ से नहीं हुई है, आपकी तरफ से होगी। ये प्रूफ करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन 13 अगस्त को उसकी हियरिंग है। तो अभी की जो बात ये है कि इस जज साहब को एक्सीडेंट का नाम दे करके और ठोक करके जबरदस्ती जानबूझ के मार दिया गया। ऐसा वहाँ की CCTV से भी सजेस्ट होता है। जो CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग उस एरिया में वहाँ पे थी, उसे साबित दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जज साहब अकेले कॉर्नर ट्रैक पे जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए, गाड़ी आती है, जानबूझ के ट्रैक के साइड मुड़ती है और उनको मारते हुए, 1-2 बार टच कर, ठोकते हुए फिर निकलती है गाड़ी। तो क्या ये एक्सीडेंट हो सकता है? सर्कमस्टेंसेस तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि उनका केस चल रहा था, उनको बेल देने से मना कर दिया, इस वजह से उसने धमकी भी दी और ये सारा चीज प्लान किया इस तरीके से। साफ साफ ये दिख रहा है कि ये मर्डर है। तो ऐसी चीजें जब रुकेगी जब हिंदुस्तान में जजेस को सिक्योरिटी मिलेगी। और सिक्योरिटी कब मिलेगी? या तो पार्लियामेंट कोई लॉ लाएगी जजेस को सिक्योर करने के लिए, या फिर क्योंकि जजेस तो खुद नहीं कर सकते अब, लेकिन हम कर सकते हैं। एक बार अप्रोच करूंगा मैं इस चीज को लेकर के। तो जब तक नहीं होगा सिक्योरिटी तो कैसे न्याय कर सकते हैं अच्छे सही तरीके से, बिना किसी डर के? क्योंकि जब किसी के ऊपर जान की खतरा होती है तो जान पहले आती है सामने बचाने के लिए। इसको लेकर के मैं अभी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन को एक रिप्रेजेंटेशन भेजता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि इस केस में सो मोटो एक्शन लिया जाए और उस MLA को तुरंत फिर से अरेस्ट किया जाए। और जजेस के सिक्योरिटी के लिए झारखंड में कुछ स्पेशल सरकार को निर्देश या कुछ दिया जाए कि सरकार इन लोगों के जान के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रबंध करे। क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे नक्सलिज्म तो बाद की बात है, उससे पहले वहाँ के बाहुबली जो बदमाश गुंडे हैं, इस तरीके के MP MLAs लोग हैं, इन लोगों से बचने के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए जजेस के पास। तो फ्रेंड्स, मैंने बस आपको ये बताया कि इस तरीके की जिन लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कोर्ट्स को, जजेस को, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जिस वजह से फिर भी कोर्ट बिना किसी डर के, बिना अपनी मौत की परवाह किए सच्चाई के राह पर चल के न्याय करती है। तो हमारी यही बात है कि चीफ जस्टिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं और इस केस में
सो मोटो एक्शन लेकर के मैं भी इस केस में प्रॉपर मॉनिटरिंग करूँगा क्या हुआ नहीं हुआ, और बहुत होपफुल इस पर रिजल्ट लाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा डेफिनेटली। थैंक यू फ्रेंड्स।